और जी मंत्री जी बताएंगे जिस तरह का भी जो माहौल देखने को मिल रहा है वो माहौल किस तरह से है? दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में उसका लोकप्रियता है, उसके चाहने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए स्पष्ट था कि विजय बघेल का जीतना तय है। छत्तीसगढ़ में कौन सा सीट से अपन पीछे चल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी है लोकप्रियता जो जिस तरह से सरोज पांडे का लोकप्रियता बहुत लोगों में बहुत ही था, लेकिन अभी कोरबा से पिछड़ रहे हैं। नहीं इस बार जिस तरह से मोदी जी ने नारा दिए थे कि इस बार जो 400 पार करेंगे, क्या लग रहा है 400 पार कर पाएंगे? तो कौन सा जो लुभावने जो अट्रैक्शन रहा जनता के बीच फिर से एक बार मोदी को आने का, उसमें सब गठबंधन आप देख लो, कांग्रेस में कोई नेता कोई लीडर है नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दयाल जी बघेल जी जो नवागढ़ के विधायक हैं। आइए सर चलते हैं बात। इस वक्त हम दुर्ग में मौजूद है जहां पर दुर्ग के जो लोकप्रिय विजय बघेल जी हैं, जो लोक प्रत्याशी रहे हैं लंबे समय से, उनका जो लोकप्रियता बरकरार है। ऐसे में जो बघेल जी हैं नवागढ़ से यहाँ पर आए हुए हैं, इस वक्त छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री के रूप में हैं। और जी मंत्री जी बताएंगे जिस तरह का भी जो माहौल देखने को मिल रहा है वो माहौल किस तरह से है? देखिए, दुर्ग लोकसभा की बात है तो दुर्ग लोकसभा में तो स्पष्ट था, जैसे ही विजय बघेल जी का पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है, उसी दिन इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था और इसका जीतना तय था। और हकीकत में आज विजय बघेल जी ने जो अपने 5 साल के कार्यकाल में कोरोना होते हुए भी उनका जो दौरा है, सभी के साथ आना जाना या छोटे छोटे निमंत्रण में भी उसके घर पहुंचना, शादी है, अंत्येष्टि वगैरह है, इसमें निश्चित रूप से उपस्थिति देते रहा है, उसका लाभ मिला है। और लोगों से जो संबंध बना के रखा था वो संबंध बरकरार रखा है। और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में उसका लोकप्रियता है, उसके चाहने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए स्पष्ट था कि विजय बघेल का जीतना तय है। और आज जो दिखा रहा है लीड, 81,000 लीड अभी दिखा रहा है, निश्चित है और अच्छे मतों से विजय बघेल जी चुनाव पिछले बार का क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले बार जितने मतों से विजय हुए थे उससे आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में कौन सा सीट से अपन पीछे चल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, कोरबा का सीट है, लेकिन अंततः कोरबा सीट भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या कारण है लोकप्रियता जो जिस तरह से सरोज पांडे का लोकप्रियता बहुत लोगों में बहुत ही था, लेकिन अभी कोरबा से पिछड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे हैं, बाकी अंत में कोरबा सीट भी हम लोग चुनाव जीतेंगे और 11 के 11 लोकसभा सीट हम लोग छत्तीसगढ़ से जीतेंगे। इस बार जिस तरह से मोदी जी ने नारा दिए थे कि इस बार जो 400 पार करेंगे, क्या लग रहा है 400 पार कर पाएंगे? नहीं, मैं बताया ना, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तय है। उत्तर प्रदेश में क्या कारण है पिछड़ने के? उत्तर प्रदेश में अभी तो चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी हम लोग जीतेंगे, वहाँ भी हमारा सीट और बढ़ेगा। अभी शुरुआती दौर है और आगे पीछे हो रहा है, वहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा सीट ज़्यादा रहेगा। बघेल जी जिस तरह से आप दाव भर रहे हैं कि 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ से हम जीत जाएंगे, तो अगर ऐसे पॉसिबल हुआ कि कोरबा का सीट भी आपके हाथ में अगर आ गया तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे ये तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। और रह गया सवाल, यहाँ पे मोदी जी के गारंटी पे विश्वास की, और मोदी जी के द्वारा यहाँ जो जो भी घोषणाएं यहाँ हुआ था चुनाव के दरमियान, विधानसभा चुनाव में, और बहुत कम समय में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया और सभी घोषणाएं हम लोग पूरा कर चुके हैं। और जो विकास भी वो भी प्रारंभ हो गया है। और 5 साल तक के यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल देखे हैं, भय, भ्रष्टाचार, भय, आतंक, इसका माहौल बना हुआ था और हर विभाग में लगभग भ्रष्टाचार देखने को मिला था, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। जनता को कौन सा जो लुभावने जो अट्रैक्शन रहा जनता के बीच फिर से एक बार मोदी को आने का, उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या रहा? मोदी जी का जो योजना है, आप देख लो, सबसे महत्वपूर्ण योजना तो प्रधानमंत्री आवास का रहा है। आज मुफ्त में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास का भवन मिल रहा है।
और साथ ही साथ मुफ्त में चावल, कोरोना के समय जो मुफ्त में चावल, और कोरोना के समय जो मोदी जी के द्वारा जो वैक्सीन मुफ्त में दिया गया, उसका भरपूर लाभ हमको मिल रहा है। और तीसरा कहना चाहूँगा, जैसे शौचालय निर्माण से प्रत्येक घर जल पहुँचाने का काम, और किसानों के लिए सम्मान निधि, इस तरह अनेक योजना के माध्यम से यहाँ लाभ मिला है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। बघेल जी बताएंगे कि अभी गठबंधन जो लोगों के बीच में विपक्ष के लोग कर रहे हैं, गठबंधन, विपक्ष को गठबंधन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? अब जान रहे हो उनका क्या स्थिति परिस्थिति है, उसके संबंध में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन गठबंधन आप देख लो, कांग्रेस में कोई नेता, कोई लीडर है नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी, उसके बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि मोदी जी के साथ रह के, मोदी जी के साथ जुड़ के सब काम करना चाहिए। तो अभी आखिरी समय तक अभी रहेंगे विजय बघेल जी की राज तिलक के लिए? हाँ, अपन रहेंगे, कहाँ जाएंगे। जी, धन्यवाद। बघेल को सुना जिस तरह से उन्होंने आज अपना स्टेटमेंट दिए है, जहां पर गठबंधन को लेकर और विजय बघेल की विजय तिलक तक रुकने की बात कही है, और जिस तरह से बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की है। अभी हम और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। अभी हर अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार।